मनुष्य जब तक मुख्य मुख्य बातों को, मूल बातों को गहराई से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और उसे जीवन में धारण नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, वो अंदर से शांत नहीं हो सकता, है ना। शारीरिक परेशानी को वो पारिवारिक परेशानी को, सामाजिक परेशानी को, राजनीतिक परेशानी को, है, सारी दुनिया की जितनी परेशानियां हैं सबको वो अपनी परेशानी समझेगा, जबकि वो स्वयं बहुत हल्का, लाइट, सभी परेशानियों से मुक्त है ही। इस राज को जब कोई व्यक्ति अच्छी रीति समझ लेता है तब ही वो बहुत हल्का, खुशनुमा और मस्त रह सकता है। तो इस बात को समझने के लिए रोज रिवाइज करना पड़े, है ना भाई। जैसे जैसे रोज रिवाइज हो होकर व्यक्ति ने जो उसका नाम है वो स्वयं को समझ लिया है, जबकि वो उसका नाम है, वो स्वयं नहीं है। लेकिन रोज रिवाइज होने के कारण वो परमानेंट बुद्धि में बैठ गया है। हाँ, जो उसके शरीर का नाम है वो खुद समझ रहा है अपने आप को। देखिए, रोज सुनने के कारण, रोज ये सुनने के कारण कि मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, ये रोज सुनने के कारण ये पक्का हो गया है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि वो इस देह दुनिया दौलत को छोड़कर कहीं जाता है, लेकिन कहाँ जाता है, फिर किस प्रकार से उसका जीवन होता है, ये पूरी तरह से व्यक्ति को पता नहीं है। खूब सारी कथा कहानी सुनेगा, बहुत मंत्र पढ़ेगा, बहुत सारे विस्तार में जाएगा, समाचार में जाएगा, व्यापार में जाएगा, लेकिन इस राज को व्यक्ति नहीं समझता। बहुत सारे बीमारियों के विस्तार में जाएगा, रोगों के विस्तार में जाएगा, दवाइयों के विस्तार में जाएगा, जीव जंतुओं के विस्तार में जाएगा, सरकमटांस के विस्तार में जाएगा, बहुत सारी घटनाओं के विस्तार में जाएगा, लेकिन जो सत्य है उसके विस्तार में नहीं जाता और उस विस्तार को वो ध्यान से नहीं सुनता। और उस विस्तार को सुनते समय ये समझता है कि अरे ये तो हम सुन चुके हैं। लेकिन जब हजारों बार, लाखों बार सुनेंगे तब वो स्मृति में बैठता है कि अच्छा ये बात है ना भाई। तो वही बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर, चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना भाई। जमाने भर के विस्तार में गए, उस सब को समेटो, वो सब टेम्परेरी है, और स्वदर्शन चक्र फिराओ कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है। सोचो, आप तो बिल्कुल शरीर से अलग, हल्के लाइट सितारे माफिक हो। उसके बाद कुछ सोचने और चिंता करने की और किसी भी किस्म के दुर्व्यवहार या और भी कोई कष्ट महसूस करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, परमात्मा वास्तव में वैसे ही स्वरूप में रहते हैं, परमानेंट, है ना भाई। तो परमात्मा वही हमारे पिता हैं। रिश्ता सब उनसे बनाओ, सारे रिश्ते उनसे बनाओ, क्योंकि वही बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, बहुत मीठे हैं, उन्हें याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। है कि नहीं। फिर तुमसे विकर्म नहीं होंगे। मतलब विकर्म का अर्थ क्या हुआ, विकारों के वशीभूत
किया हुआ कर्म, क्रोध के वशीभूत किया हुआ कर्म, अपमान महसूस करके जो आपने कर्म किया, जो सोचा है ना भाई, किसी की गलती पर आप विचलित हुए, तो ये विचलित होना मतलब देह के भान में आना। जरा भी आप विचलित हो रहे हैं मतलब आप इस जीवन को ही सब कुछ समझ रहे हैं, जबकि ये एक ही जीवन सब कुछ नहीं है। इस बात को रियलाइज करना। अब इसमें ढेर सारी कथा कहानी और भक्ति और भजन और कीर्तन और गीत संगीत ये सब की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सूक्ष्म बातों को समझने की ज़रूरत है। कौन सी सूक्ष्म बात? कि आप देह नहीं, अति सूक्ष्म आत्मा सितारे हैं। इसे अनुभव करना, केवल सुन लेना, सर हिला लेना नहीं। तो बाबा कहते हैं ईश्वरी कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? भाई तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो, तो प्यार से उन्हें याद करो। अति सूक्ष्म बिंदु बाबा को, उनकी श्रीमत पर चलो। उनको याद करो का अर्थ क्या हुआ? जैसा वो कह रहे हैं वैसा सोचो, उनके हिसाब से ही सोचो, जैसी वो सोच विकसित कर रहे हैं आपके अंदर। तो जितना उन्हें याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। ठीक है, अब माया रावण देखता है, यहाँ पर बात बड़ी गहरी है। यहाँ विषय विकार कोई आपको देख नहीं रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये देख नहीं रहे आपको कि आपके पास स्वतः चले आए। इस विकारों से ग्रसित जो आत्माएं हैं वो फिर आपको, जब आपको देखते हैं कि आप बिल्कुल अलग हो रहे हैं, न्यारे हो रहे हैं, बढ़िया सुख में हैं, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। जब आप विषय विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो दूसरी आत्मा जो इन विषय विकारों से ग्रसित है वो फिर आपको डिस्टर्ब करती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कमज़ोर मत बनो, आप अशरीरी साहसी रहो। जो दुर्गा का स्वरूप दिखाते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, वो अशरीरी वाली स्थिति है। जो अष्टभुजा भगवती दिखा रहे हैं वो आत्मा की अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। हाँ, वो नाक नक्शा और 8 भुजा दिखा दिए नहीं, वो आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं। शंकर जी को जो दिखा रहे हैं वो भी आत्मा का स्वरूप है। विष्णु जी को दिखा रहे हैं वो भी आत्मा का स्वरूप है। ऐसा कोई शारीरिक है ना। शंकर और पार्वती को दिखा रहे हैं तो वो परमात्मा और आत्मा की याद का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा बिल्कुल मिल गए। उसमें पुरुष देह और नारी देह की बात नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को देह के रूप में दिखाने के कारण लोग भ्रमित होते हैं। जो अर्धनारीश्वर कह रहे हैं तो वो भ्रमित हो रहे हैं हर एक चीज़ को देह के रूप में दिखाने के कारण, जबकि वो कंबाइंड स्वरूप की निशानी है ना। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। आप करके देखो भाई। बाबा कहते हैं कि धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। भैया कौन कहते हैं? बच्चों कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है। तो यह भी नाम रख दिया है मनुआ है। तो मानव, तो व्यक्ति, तो इंसान है। ये सब क्या है? अलग अलग नाम। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं। जैसे परमात्मा को परम पिता भी कहते हैं, तो बाबा भी कहते हैं, तो कोई फिर फादर कहते हैं, तो कोई गॉड कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल, एक रिश्ता मालूम पड़ता है बाबा कहने से। तो बाबा कहते हैं तो तुम फिर किसकी संतान हो वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो,
सामने कौन है? देखो ये नशा, सामने कौन बोल रहा है भाई? तो जितनी आत्माएं हैं वो कहेंगी बाबा बैठे हैं। कितनी सिंपल बात है ये नशा। बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं के परम पिता, परम आत्मा कौन है? पिता हैं भाई, आत्माओं के पिता। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और या फिर आत्मा अपने बाबा को कहती है, ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हैं? सोचो। तो तुम जानते हो हम उन बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है ना। तो शिव बाबा परमात्मा वो समझाते हैं कि भाई मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं मैं परम आत्मा हूँ। अब इसे समझना बहुत अच्छे से। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है भाई। तो यह कौन बैठा है जो समझा रहा है? ये पक्का होना चाहिए, शिव बाबा। भाई वे नहीं होते तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तो तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है, हैं? जैसे आत्मा स्टार है, हैं? तो उस स्टार का कभी कभी किसी को साक्षात्कार हो जाता है। वैसे बाप भी स्टार स्वरूप में साक्षात्कार होगा बाप का भी। लेकिन कैसे पहचानोगे आप, है ना भाई? बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, यह मन की भावना है जो दिखा देते हैं। वो देवी का भी तेज स्वरूप दिखाते हैं, एकदम है लाइट निकली है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा वैसे मैं भी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, देखो है ना, परमात्मा कहते हैं। तो मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में, भ्रुकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पार्ट बजाया है, इसे रियलाइज करो बहुत अच्छे से। जब तुम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हो तो तुम्हें अपना पुराना पार्ट स्पष्ट होता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, हाँ, जिनको अपना पुराना पार्ट स्पष्ट होता है। जब हमारे को अपना पुराना पार्ट स्पष्ट होगा तो हम यहाँ से मुक्त होंगे, हैं? तब हमें ये नहीं लगेगा कि इनने ऐसा क्यों बोला है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं लगेगा। सब सहज लगेगा। वो घाटा फायदा सब में बराबर रहेंगे आप, है ना भाई? स्वस्थ और बीमार सब में बराबर रहेंगे। बिल्कुल, बीमारी होगी तो चुपचाप इलाज करा लेंगे, लेकिन वो बीमारी आपको जरा भी हिला नहीं सकेगी। तो अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है। उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं, परम आत्मा ऐसा कहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भाई है तो आत्मा, परंतु सदा सदा परम धाम में रहने वाले परम आत्मा है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे। यह सब हैं जीव आत्मा है, जीव के साथ कनेक्टेड आत्मा। जीव के साथ, जीव यानी जो जैविक प्रक्रिया से शरीर बना है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो जीव आत्मा। और जो जैविक प्रक्रिया से बने हुए शरीर के साथ नहीं जुड़े हैं, अलग है, वो परमात्मा, परे है मतलब वो। तो बाबा कहते हैं कि देखो मुझे परमात्मा ही कहा जाता है, मेरा भी पार्ट है एक ही बार बस। पूरे सृष्टि के चक्र में ये जो चक्र घूमता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र घूमता है। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे का 7 डेज़ का चक्र घूमता है, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1 वर्ष का चक्र घूमता है। उसी प्रकार
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो बड़ा चक्र घूमता है उसमें परमात्मा कहते हैं कि मैं एक बार ही आता हूँ और एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। तो याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी है कि हम पतित रावण संप्रदाय के हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए और फिर रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं ना भाई। हाँ, हे प्रभु परमात्मा आओ कहते हैं। सभी लोग कृष्ण को तो नहीं बुलाते हैं, है ना। बहुत सारी आत्मा है संसार में, सब कृष्ण को तो नहीं बुलाते हैं। कहते हैं परम पिता परमात्मा आओ, है ना। कहते हैं सबका मालिक एक। वो साईं बाबा भी उंगली ऊपर की ओर करके कहते हैं सबका मालिक एक। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर भी ऊपर उंगली करते हैं, कहते हैं नूर इलाही। ईसा मसीह भी उंगली ऊपर करते हैं, कहते हैं गॉड इज लाइट। तो फिर गुरु नानक जी भी ऊपर उंगली इशारा करते हैं, कहते हैं एको ओंकार निराकार। तो ये समझने की ज़रूरत है ना भाई कि हम सबके बाप जो हैं वो परम धाम से आए हैं, उनको ही परम आत्मा कहते हैं। वो एक शरीर का आधार लेके बोलते हैं। ये बात किसी को हजम नहीं होती है, हैं। अवतार दिखा दिए वो मान लेंगे, हैं। सोचो, हैं भगवान के भी बाप दिखा देंगे। भाई भगवान के बाप दिखाएंगे तो वो और ज़्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए ना, फिर वो कर्म विकर्म में नहीं फंसा रहना चाहिए ना। जैसे राम भगवान के पिता दशरथ, तो राम भगवान से तो ऊंचे कहलाएंगे ना भाई। सोचने की बात है। फिर दशरथ की पूजा क्यों नहीं हो रही है? सोचने की बात है। कृष्ण जी को जन्म देने वाले वसुदेव वो ऊंचे कहलाएंगे। फिर वसुदेव की पूजा क्यों नहीं हो रही? उनका मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? भाई जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, जिन्होंने भगवान को प्रदर्शित किया है, हैं, सोचने की बात है। तो ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है, परम आत्मा कहने से समझ में आता है। तो बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, जो तुम हो, हैं। तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था, स्वर्ग में शरीर धारण करके आए। चक्र लगाते लगाते अब तुमने क्या किया? 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है। रावण ने ही पतित बनाया है, 5 विकारों ने। अब तुम बने हो ईश्वरी संतान, विषय विकारों से मुक्त। अब बाबा आए हैं, कहते हैं मेरा पार्ट है। अब जो विषय विकारों में डूबा रहेगा उसे ये बात समझ में नहीं आएगी, वो जमाने भर के आर्गुमेंट करेगा। कहते हैं मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ भाई। जैसे सूर्य अपने टाइम पर एक देश से दूसरे देश दिखाई देता है ना भाई। जब यहाँ भारत में दिखाई देगा तब दूसरे देश में थोड़ी दिखाई देगा, है। सोचने की बात है। तो कल्प के संगम युग है, कलयुग के अंत में भाई, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते हैं तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करते हैं। उसी को कह दिया है कि शंकर जी ने अपने माथे पर चंद्रमा को बिठाया। हाँ, माथे पर चंद्रमा को बिठाया मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, बाप जो है सिर चढ़ा लिया है अपने बच्चे को, ऐसा कहते हैं ना है। तो बाबा चंद्रवंशी बनाते हैं आकर शूद्रों को। हाँ, फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य और शूद्रवंशी नहीं होंगे। शूद्र मतलब क्या? विकर्म में रहने वाले, विकारों के वशीभूत रहने वालों को शूद्र कहेंगे। तो अब तुम ईश्वरी संतान बने हो। काहे के लिए बने हो ईश्वरी संतान? देवी संतान बनने के लिए। अब वो देवी कह देते हैं, देवी गुण है ना भाई। अब
जैसे देवी दिखा रहे हैं खूब, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? एक आकार में चली गई, गुणों की तरफ नहीं गई। तो जब तक गुणों की तरफ बुद्धि नहीं गई तब तक गुण कैसे आएंगे? सोचने की बात है। तो बाप के साथ योग चाहिए जिससे विकर्म विनाश हो, मतलब बाबा की गहरी समझ चाहिए। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। अब आप देखो कि आपको स्वप्न कैसे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में आप शरीर से अलग महसूस करते हो, उसमें आप क्या देखते हो ये देखो, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की वासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बल्लभ कहा जाता है बाप को, परमात्मा को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, रूप अलग नहीं होता। जैसे कहते हैं ना एक समय, अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप समान बन गया। बेटा बड़ा होता है तो वही ड्रेस पहनता है बाप की ही है, वही चप्पल पहनेगा, अरे भाई वैसे ही दिखने लग जाता है। वैसा ही है शरीर के रूप में भी अपन देखते हैं तो आत्म रूप में भी जैसे परमात्मा है वैसे ही आत्मा है। इसलिए बहुत लोगों ने आत्मा ही परमात्मा कह दिया, लेकिन आत्माओं के बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाले हैं। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला जाए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर, परंतु यह उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं ऊपर, इसलिए उन्हें ऊपर वाला कहते हैं। हाँ, तो आत्माएं भी पार्ट बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, ताल तालियां निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने क्या किया है? काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है, लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं। क्यों भाई? कामचिता पर तो दोनों बैठे होंगे हैं। कृष्ण के लिए कहते उनको तक्षक सर्प ने डसा, फिर नारायण को किसने डसा भाई? उनको क्यों काला बनाया? सोचो है, कुछ भी समझते नहीं है। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं, सब विषय विकारों के वशीभूत होकर विषय विकार में रहेंगे तो वैसी रचना होगी है, और निर्विकारी रहेंगे तो अलग रचना होती है भाई। जैसे भाई अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, ये किसने बोला भाई? ये मुझ आत्मा ने निर्विकारी होकर बोला है ना भाई। ऐसी रचना कैसे होगी? ऐ मन चलना चले अब परम धाम हम, ये रचना कैसे होगी? नहीं तो लोग क्या कह रहे हैं, वो बेवफा, उसने ऐसा कर दिया, अब तू नहीं ज़रूरत मुझे, ऐसा कैसे गीत बन रहे हैं लोगों के हैं? दुनिया के गीत और हम बच्चों के द्वारा बनाए हुए गीत, जमीन आसमान का अंतर है ना भाई। तो विषय विकारों की रचना और निर्विकारी की रचना अंतर हो गया ना भाई। सोचो। तो अब बाबा आए हैं श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। बाबा कहते हैं देखो मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी परमपिता परमात्मा का ही होगा, क्योंकि जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में परमात्मा की महिमा बहुत लिखी है। सतगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला कहेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम सच्चा पातशाह बोलते हैं, लेकिन आके वो करते क्या है ये नहीं पता। तो बाबा को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। भाई हमने तो पहले भी पढ़ा था। तो अपने को
बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते हैं, परंतु थे रावण के कुल के, अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो। तो कितना बाबा को दिल से प्यार से याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। तो हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। तो भाई अभी सोचो किसके सामने बैठे हो। बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, तो अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु क्या होता है देखो, काम विकार ऐसा शत्रु है, काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं, बच्चे कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? भैया युद्ध तो करनी है ना, ऐसे थोड़ी कि काम विकार आया और तुम गिर गए तो दृष्टि तुमने खराब कर ली। ऐसा नहीं करो बच्चे, बाबा कह रहे देखो है, क्योंकि ऐसे करने वाली जो आत्मा है वो समझती है अरे हमारा साम्राज्य छिन रहा है ना भाई। माया समझती है मेरे ग्राहक छिनते हैं तो लड़ती है। अब यहाँ पर माया के वशीभूत, विषय विकारों के वशीभूत आत्मा लड़ रही है। बहुत अच्छे से समझना, जितनी भी पॉइंट बीच बीच में बाबा कह रहे हैं, हाँ है ना भाई। विषय विकार तुमसे नहीं लड़ते हैं, तुम प्योर हो गए, लेकिन सभी आत्माएं तो प्योर नहीं हुई ना। तो तुमको बाबा शक्ति दे रहे हैं, पढ़ो। इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ोगे हैं उतना ही ज़्यादा सार रूप में स्थित होगे। तो इतना पाठ पढ़ाते हैं बाबा, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। भाई सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ना, साकार तन में आएंगे ना भाई। भाई दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आ गई भाई? है सोचो क्या क्या बैठ लिखा है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है वह परंपरा से नहीं चलती, वो यहाँ ही खलास हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर तुम धीरे से झूठ में पड़ जाते हो, है कि नहीं भाई? तो अभी तुमको ये पता चला है, पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं, बाकी जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं ये ज्ञान तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ी बस वो लोप हो जाता है, मतलब उस आत्मा में मर्ज हो जाता है। वो फिर नए शरीर में प्रवेश करने के बाद बोल थोड़ी पाती है? हाँ भाई, जैसे मैं आत्मा सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ, जितना ज़्यादा क्लियर करके सुना रहा हूँ, उतना ही ज्ञान मुझ आत्मा में मर्ज हो जाता है। तो अब मैं आत्मा फिर जिस शरीर में फिट हो जाऊंगा है, तो वो शरीर समझ लो टेप रिकॉर्ड है और आत्मा समझ लो कैसेट है। तो जिस शरीर में भी फिट हो जाऊंगा वो प्ले होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना भाई? हाँ, लेकिन मुझे पता थोड़ी रहेगा। बहुत अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि जितनी भी आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप में नहीं रहते, अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं रहते हैं। वो बचपन में बच्चे का भान है, किशोर अवस्था में किशोर का भान, युवा अवस्था में युवा का भान, बुढ़ापे में बुढ़ापे का भान। न्यारे कहाँ रहती है? परमात्मा को ये सब भान नहीं है, इसलिए परमात्मा में जो ज्ञान मर्ज रहता है वो एक्यूरेट प्ले होता है ना भाई? तो अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। अशरीरी समझो हमेशा, यह बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव मामेकम याद करो, ऐसे सन्यासी नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि अशरीरी का अर्थ तो उन्हें पता ही नहीं है। परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान है भाई, जितनी आत्माएं हैं।
सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं ना भाई, सारी दुनिया तो नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं तो हर कोई थोड़ी शिवरात्रि मनाता है, हैं? शिव के मंदिर में सब कोई थोड़ी जाते हैं, मंदिर भी है, जरूर आए हैं, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो स्टार है? तो मूंझ गए ना भाई शिवलिंग बनाने के कारण। सोचो, अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाप समझाते, बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो और मैं नहीं आता हूँ, तब तो तुमको लिबरेट कर सकूँ भाई। और बाबा भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में रहेगा तो लिबरेट कहाँ से करेगा? हाँ, अभी अभी देखो, किसी ने तुमसे पैसे ले लिए तो तुम्हारी बुद्धि फंसी रहती है ना वहाँ कि उससे लेना है, और उसके लेने के एवज में परेशान होते हो कि नहीं? सोचो, बाबा को तो ऐसा कुछ नहीं है? बाबा को पैसे कौड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, धन दौलत से, रिश्ते नातों से। सोचो, अभी कोई रिश्ता छूट जाता है तो परेशान होते हो ना, क्यों? क्योंकि आत्मा उस रिश्ते में बंधी हुई है। यदि आत्मा के साथ कनेक्शन रहे तो बिल्कुल परेशान ना हो। बड़ी गहरी बात। तो मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़ेगा भाई। एक आत्मा तो रहेगी ना, तब तो सर्वात्माओं को मुक्त करा पाएगी। अगर परमात्मा भी यहाँ पर जन्म ले लिए, माता पिता बना लिए, जंगल जंगल भटकने लगे, नदी में कूदने लगे, पेड़ों में उछलने लगे, तो फिर सोचो परमात्मा और आत्मा में कितना अंतर है। तो अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं। कैसे बनाए, कैसे समझेंगे? हैं? प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसका प्रलय कभी होता ही नहीं है, पृथ्वी नष्ट कभी नहीं होती है। उन्होंने क्या कर दिया? पूरी पृथ्वी को, हाँ, बाबा कहते हैं सिर्फ विषय विकारों में पूरी आत्माएं पतित होती हैं, क्योंकि आत्माओं से ही सृष्टि है ना भाई। जहां आत्माएं नहीं रहती हैं तो वहां तो उसे तो जंगल कहते हैं ना, हैं? जहां आत्माएं रहती हैं उसे शहर कहते हैं, नगर कहते हैं? जहां नर नारी रहते हैं उसे नगर कहते हैं भाई। सोचने की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्माएं सिर्फ पतित होती है, तो उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगण पर वह भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। तो तुम्हें नर से नारायण बनाने हैं। वही मैंने भागवत कथा के दौरान बताया था कि भाई भागवत में नंद बाबा की कहानी है और देवी भागवत में नंदीगण की कहानी है। नंदी की बात एक ही है, नहीं बताया था, लेकिन इतने गहरे से कोई समझे तब तो। वो तो नंदी कहाँ और नंद बाबा कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गया। इतने गहरे से हर कोई नहीं समझेगा, बुद्धि ही नहीं लग रही है, बुद्धि फंसी है बिल्कुल पूरे तरह से देह दुनिया दौलत में। तो बाबा कहते हैं सब चाहते भी हैं कि हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। भाई वो नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। तो गंगा नदी में गए देखने, है ना। तो यहाँ पर गंगा नदी में गए मतलब ज्ञान से आप स्पष्ट समझो कि तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो कि बंदर बने बैठे हो, अभी भी मोह में चिपके हो और कह रहे हो मैं लक्ष्मी को वरूंगा या मैं लक्ष्मी बनूंगी। तो कितना अंधकार में हो, हैं? तो पहले शक्ल देखो, बंदर से मंदिर तो लायक तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे, हैं? अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो। यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं भाई? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं।
अब इतनी क्लियर करके मुरली चला रहे बाबा, देखो है जैसे इस शरीर में एक आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में मैं बैठूंगा ना भाई, बाबा कहते हैं। तो नॉलेजफुल बाबा सारे राज को समझा रहे हैं बाजू में बैठ के। हाँ, एक शरीर में भाई वो आत्मा भी बैठी है, आत्मा के बाजू में परमात्मा बैठे हैं, तो वहाँ बैठ के समझा रहे हैं आदि मध्य अंत को। और कहीं आकाश में थोड़ी बैठ के समझाएंगे हैं, या किसी मछली के अंदर घुस के थोड़ी समझाएंगे। तो बाबा जो समझा रहे हैं जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो जाए, है ना भाई। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे बहुत, और फिर विजय माला में भी नहीं आएंगे। तो कछुए मिसल जब भी फ्री हो तो चुप बैठकर क्या करो, चक्र को फिराओ। अब तुमको घर वापस जाना है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, मूल बात। हाँ, इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। बाकी दुनिया में जितनी भी मर्यादाएं हैं सब पतित बनने की मर्यादा है? वो उसी को मर्यादा समझ रहे हैं। सोचो, आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब भाई जैसे कोई किसी भी प्रकार की रचना रचता है तो कैसे उस रचना के भान में आ जाता है। हाँ, वहाँ मैं करने लगता है, बात एक ही है। हाँ भाई, सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। अब जैसे हिरोशिमा में, नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था, सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। तो इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस आना है? परम धाम आना है। बाबा कहता है इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं? उसको याद क्यों करें भाई। स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, यहाँ तो पूरे कीड़ों से भरा हुआ है शरीर। अंदर कितने जीव पल रहे हैं इस शरीर में, कोई ठिकाना है क्या। सोचो, स्वर्ग में ऐसे शरीर नहीं होंगे, वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल बनाते हैं? तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है? बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर क्या, विकार में मत जाओ। हाँ, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह भी बहुत बड़ा विकार है। देखो आप मोह में हो कि कैसे हो। अभिमान में मत आओ किसी भी किस्म के। भाई तुम्हारे सामने तो शिव बाबा बैठे हैं ना, तो उनको भूलो मत। अच्छा, बाबा ने आज फिर मुरली के बीच में गीत बजवाया, धरती को आकाश पुकारे है। एक गीत ऐसा भी है और एक गीत ऐसा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाले बाबा पुकारते हैं, आकाश कोई थोड़ी पुकारेगा है। धरती को आकाश पुकारे जो गीत बना है? ना धरती चैतन्य में है ना आकाश चैतन्य में है, पुकारेगा कहाँ से। लेकिन गीत कैसे बन गए सोचो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब मेरे पास आना है इसलिए नष्टो मोहा बनो, नहीं तो फिर शरीर छोड़ के कहाँ चिपक जाओगे, जाके वापस उन्हीं रिश्ते नातों में जाके जन्म ले लोगे, फिर झरमुई में पड़ जाओगे, परम धाम थोड़ी जा पाओगे हैं। बाबा कहते तुम मेरे पास परम धाम आओ, फिर मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। कौन बोलेगा भाई ऐसा, सोचो। बाप है सभी सुखों का पीन, मामा चाचा यह सब तुमको दुख देने वाले हैं, एकदम स्पष्ट है। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास, सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास है। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है, पूरी दुनिया को है। ऐसा नहीं कि ये देश खराब है तो वो देश अच्छा है, ये शहर खराब है तो वो शहर अच्छा है। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, एक भी है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं।
परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास है। फिर बुद्धि उसमें धनवान की स्थिति में फंसी रहेगी तो रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की कोई बात ही नहीं है, कोई रोता पीटता नहीं है, चुपचाप जिंदगी जीते रहते हैं, चक्र चलता रहता है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो भाई, चलो जाओ है। मैं तो आया हूँ गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है भाई, ये समझो है। हर एक आत्मा चाहे धन से गरीब हो, चाहे धन से स्थूल धन से रईस हो, लेकिन विषय विकारों में तो सब डूबे हुए हैं। लेकिन वो धन से रईस होने के कारण नहीं समझते, वो तो धन कमाकर विषय विकारों का ही मौज आनंद लेने में डूबे रहते हैं। तो साहूकार को दान करते हैं क्या कभी भी हैं? तो मैं तो सबसे बड़ा साहूकार हूँ भाई, विषय विकारों से मुक्त हैं बाबा, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर है। हाँ, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बाबा समझा नहीं देते हैं। यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे। बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे हैं भाई। इंद्रप्रस्थ मतलब इन इंद्रियों से प्रस्थान करना। हाँ, इन इंद्रियों से हमेशा प्रस्थान की अवस्था में रहना है ना भाई। हाँ, तब आप मोती चुगेंगे और इंद्रियों के भान में रहेंगे तो हाँ, तो यहाँ हंस ही आने चाहिए, गुणग्राही, बगुले नहीं, अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है, पूरी दुनिया से, है ना भाई। नहीं यहाँ रहेंगे तो ठीक, वहाँ रहेंगे तो ठीक, ऐसा ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। हाँ, नहीं तो नैन नक्श को याद किए बैठे हैं, फलाना कितना सुंदर, ये कोई मतलब नहीं। हाँ, जनरली व्यक्ति शारीरिक सुंदरता में उलझ जाता है, बड़े बूढ़े से बूढ़ा। अच्छा भाई, वरदान। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। हाँ भाई, सेवा के बंधन में बंधो, उसमें आप जो है सेवा के बंधन में आप कसमकस महसूस मत करो, अरे कहाँ तक करेंगे, अब नहीं करेंगे, नहीं। सेवा के बंधन में बंधना है। प्रकृति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, प्रवृत्ति में रहते हुए, लेकिन यह भी सेवा है। हाँ, अब वो भूल जाओ, है ना भाई। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होती तो कर्म बंधन क्या करता है, खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी, विश्व में जहाँ भी हैं विश्व सेवा अर्थ है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। हाँ, अपने दिव्य स्वरूप को धारण किए हुए रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।